आज बात करते हैं बिहार के गांव आखिर होते कैसे हैं। बिहार का गांव अन्य राज्यों के गांव से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि मैं बिहार में छपरा, सिवान, गोपालगंज कम से कम 100 गांव तो मैंने देखा ही होगा मिनिमम, क्योंकि हमारे जितने भी रिश्तेदार सब गांव में ही रहते हैं। एक गांव में, और सबसे पहले देखें कि बिहार में गांव का नाम कैसे होता है। जैसे मेरा गांव का नाम पंचपतरा, बगल गांव मुखरेरा, नवादा, शेखपुरा, देवरिया, टेकनवास, जखुआ, लक्ष्मीपुर, सलेमपुर, मथवलिया, ऐसे तरह के गांव का नाम होता है। बड़ी अजीब व गरीब नाम होते हैं गांव का। इसका क्या पीछे है इतिहास है, ये पता करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी इसके लिखे हुए डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स नहीं हैं। एक गांव में एक से ज़्यादा जाति के लोग रहते हैं, और जाति के जो लोग हैं, एक समूह जो है एक खास स्थान पर रहता है, जिसे टोला कहा जाता है। टोला जैसे पूरब टोला, पश्चिम टोला, उत्तर टोला, दक्षिण टोला, या जाति के आधार पे भी कभी कभी टोला का निर्माण हो जाता है। जैसे अहिर टोला, कोरी टोला, राजपूत टोला, नोनिया टोला, धोबी टोला, ऐसे करके गांव में जाति विशेष के आधार पे टुकड़ियों में लोग बटे होते हैं। सभी आपस में रहते हैं, और गांव का जो मुख्य जो है पेशा क्या होता है कि गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर पिछड़े वर्ग के जहाँ पे समूह है तो वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करेंगे और राजमिस्त्री का काम करेंगे। उनका क्या होता है, वो जाके घर से बाहर, वो दिल्ली, पंजाब, मुंबई जाके ये काम करेंगे, कोई भी फैक्ट्री में काम करना। जो बड़े जाति के लोग हैं, जहाँ पे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण ऐसे लोग रहते हैं, तो उनका जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली जो लोग हैं उस जाति के लोग, तो छोटे कामों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। वो बड़े बड़े कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ठेकेदारी करना, बस चलाना, स्कूल अपना है उनका, पेट्रोल पंप है, ऐसे तरह तरह का उनका बिजनेस है। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जिनकी जाति के लोग हैं, तो उनका पेशा भी अलग बिल्कुल है। जैसे ऑटो चलाना, बिहार में कोई ऑटो चला रहा है तो 70% चांसेज है, 80% चांसेज है कि वो कहीं ना कोई पिछड़े जाति के या छोटे जाति के लोग ही वो काम कर रहे हैं। तो ये टोला में बटे होते हैं बिहार के गांव। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो पंचायत है, तो वहाँ पे जो पंचायत का जो है, तो एक होता है ग्राम पंचायत, जिसका जो हेड है वो उसे मुखिया कहा जाता है, मुखिया। और जो ग्राम कचहरी का जो है, उसका जो हेड को कहा जाता है सरपंच। जो भी गांव में विकास के कार्य हैं वो मुखिया करता है, और जो गांव में जो भी विवादों का सुलझाने का जो काम करता है, तो वो काम सरपंच का है। तो अगर कहीं भी बात हो रही है कि ये अगर दिख रहा है किसी फिल्मों में कि प्रधान की बात हो रही, तो वो दे आर नॉट रेफरिंग टू बिहार पंचायती राज। तो क्या प्रधान जो कल्चर है वो यूपी के पंचायती राज सिस्टम में है, बिहार में मुखिया, सरपंच। उसके बाद क्या होता है कि बिहार के जो भी गांव होते हैं, वो गांव अधिकांश में गांव में आप पाओगे कि महिलाएं और बूढ़े लोग ही रहते हैं, चाहे छोटे बच्चे रहते हैं। क्योंकि जो भी बड़ा कुछ का उम्र बढ़ा, बच्चों का 18 साल हुआ, तो कहीं ना कहीं बाहर चले जाएंगे काम करने के लिए। बिहार से लोगों का पलायन होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माइग्रेशन। तो कोरोना काल में बहुत सारे ये सब शब्दों का प्रयोग हुआ, प्रवासी मजदूर हैं। तो ये लोग हैं, ये जाके इनका जो है बिहार के गांव से छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। ये आसपास के जो भी विकसित राज्य हैं उनके यहाँ जाके, विकसित राज्य में जाके काम करते हैं। तो दिल्ली जाएंगे, महाराष्ट्र में मुंबई, पूना, उसके बाद पंजाब में जाएंगे तो लुधियाना जाएंगे, उसके बाद हरियाणा जाते हैं, फरीदाबाद,
उसके बाद आपके गुजरात में जाते हैं, उसके बाद ये इनका ट्रेंड है जाने का। तो सब एक समूह जाता है जो जाके उस गांव में कोई एक गया तो फिर अपने पीछे लोग लेके जाएंगे। तो जाके जो भी काम जो बिहार के लोग जाके बाहर काम करते हैं, तो जो सामान्य जनता है, जो पढ़े लिखे बड़े अधिकारी लोग हैं, तो उनकी बात नहीं है क्योंकि वो उनका क्लास अलग है। लेकिन जो सामान्य है वो बाहर जाके कुछ काम करता है। तो गांव में जो पीछे जो लोग बच जाते हैं तो वो ये क्या बोलते हैं, अविवाहित लड़के लड़कियां और जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, उसके बाद बूढ़े पुरुष और स्त्री और जो भी उनकी पत्नियां होती है। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पे रिसर्च होना चाहिए देश में, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हुआ कि जो भी आखिर ये जो लोग रहते हैं, जिनकी फैमिली है, जिनके जो ब्रेड अर्निंग मेंबर है, वो जाके किसी दूसरे स्टेट में जाके रहते हैं और पीछे से उनकी जो फैमिली रहती है उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी कैसी सोशली कैसे फंक्शन करते हैं, ये आज तक रिसर्च नहीं हुआ। क्योंकि बिहार में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो पढ़े लिखे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपने राज्य के लिए कुछ पढ़ के और कुछ इस चीज़ों पे रिसर्च किया जा सके कि आखिर समाज कैसे काम करता है। बिहार के जो समाज है, बिहार में जो महिलाओं का जो रोल है वो किस हद तक है, उसका क्या है कि हम यहाँ पे महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, जो महिलाएं के पति बाहर गए, तो ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च आज तक होता नहीं है। क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, तो ये बड़े बड़े चीज़ों पर रिसर्च होती है, छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च ये होता है कि यूएई का कैसे विकास हुआ, दुबई का कैसे विकास हुआ, लेकिन किसी अफ्रीका के कोई जैसे है अंगोला का, ये कोई अफ्रीका का जो राज्य जो देश से है, चाहे कोई जगह है, उसका रिसर्च बहुत ही कम किया जाता है। तो जो बिहार के जो गांव सामान्यतः जो दिखते हैं फिल्मों में, जो गांव किसी भी वेब सीरीज में दिख रहे हैं, तो वो गांव एक अलग है कि यहाँ पे बहुत कम्प्लेक्स सोसाइटी रहती है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लेक्स, लोग स्पष्ट बोलते हैं और उनकी बातों में इतनी क्या नाम है, हैवीनेस नहीं होती है कि वो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कहने का मतलब लोग मजाक उड़ाता है, बड़ा बड़ा बात बोल रहा वो। तो जो भी जो जिसको जैसे पोर्ट्रे किया जाता है किसी गांव के लिए, चाहे कोई भी गांव, तो वो ऐसा नहीं होता है। गांव को जब भी जानना है, देखना है, तो पहले आप उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया जाए। आई हैव स्टेड मोर देन 30 ईयर्स कंटिन्यूअस इन विलेज। तो जो मैं बिहार को गांव दिखता हूँ, अगर मैं 15 साल 20 साल सिर्फ 8 फिर 10 साल 5 साल अगर बाहर रह के जाऊँ अगर, तो फिर मैं गांव मुझे बदला दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना कि बिहार के गांव कैसे होते हैं, बिहार में पंचायती राज कैसा होता है, बिहार में मुखिया सरपंच क्या क्या होते हैं, उसके बाद बिहार के जो माइग्रेटेड जो लोग जो कि बाहर काम करते हैं उनकी क्या घर की स्थिति होती है, ये सब बात किया। धन्यवाद, आप हमारा सपोर्ट करें।